हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से बात करूंगा और मैं आपके साथ एक बच्चे का एक रियल काउंसलिंग का इशू भी शेयर करूंगा। कैसे ये इशू सरफेस पर आया और कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसीजर और कौन सी टेक्निक फॉलो की गई इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा। और इस इशू में से जो आप लर्निंग्स पिक कर सकते हैं वो आप लर्निंग ले सकते हैं। और अगर आप एज काउंसलर काम करते हैं, एज टीचर काम करते हैं या आप पेरेंट हैं, तो आप बच्चों के डिफरेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी कुछ दिन पहले बच्चों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हो रहा था और इस सेशन में 10 से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे थे और फैमिलीज़ के टॉपिक पर बात हो रही थी और बच्चों से ये कहा गया कि वो अपनी अपनी फैमिली के बारे में कोई यूनिक चीज़ जो है वो उसको शेयर करें। कुछ बच्चों का ये कहना था कि उनकी फैमिली में 14 मेंबर्स हैं, तो ये उनके लिए यूनिक बात है। कुछ बच्चों ने ये कहा कि उनकी फैमिली में बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए यूनिक बात है क्योंकि बच्चों की प्रेजेंस से वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना था कि उनकी फैमिली में फ़ीमेल मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो ये उनके लिए यूनिक बात थी। वहीं जब एक बच्चे से पूछा गया कि आपकी फैमिली में यूनिक बात क्या है, तो बच्चा जो था वो रोने लग गया और बड़ी मुश्किल से बच्चे को संभाला गया। और इसके बाद जब बच्चे का स्टेट चेंज हुआ तो बच्चे से पूछा गया कि आप रो क्यों रहे थे। बच्चे का रिप्लाई था कि चूंकि फैमिलीज़ के बारे में बात हो रही थी तो मुझे मेरी मम्मा याद आ गई और मुझे ये भी याद आ गया कि मेरी मम्मा जो है वो मुझसे प्यार नहीं करती हैं। इसके बाद बच्चे से पूछा गया कि आपको कैसे लगता है कि आपकी मम्मा आपके साथ प्यार नहीं करती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम काउंसलिंग में पूछते हैं। आपको कैसे लगता है कि आपकी मम्मा आपके साथ प्यार नहीं करती हैं? तो इसके रिप्लाई में बच्चे ने कहा कि उनके घर में छोटा भाई है, तो मेरी मम्मा जो है वो मेरे छोटे भाई को ज़्यादा टाइम देती हैं और मुझे कम टाइम देती हैं। इससे मुझे लगता है कि मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो बच्चे से ये कहा गया क्योंकि छोटा बच्चा जो है उसको आपके मम्मा की ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, उसको खाना खिलाना होता है, उसको साफ़ रखना पड़ता है, उसकी और भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, इसलिए आपकी मम्मा को आपके छोटे भाई को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और जब आप भी छोटे थे तो आपकी मम्मा ने आपको बहुत सारा टाइम दिया है, इसी तरह से जिस तरह से आपके छोटे भाई को आज टाइम दिया जा रहा है। और तीसरी बात जो बच्चे के साथ शेयर की गई वो ये कि क्या कभी आपकी मम्मा ने ये कहा है कि वो अब छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं और आपके साथ कम प्यार करती हैं? तो बच्चे ने इसके जवाब में कहा कि नहीं, कभी भी मेरी मम्मा ने ऐसा नहीं कहा है। तो इन 3 क्वेश्चन से ये पता चल गया कि बच्चे ने कहाँ से इस बिलीफ को पिक किया है, कौन सा बिहेवियर देखकर बच्चे ने इस बिलीफ को पिक किया है और इस बिलीफ को चेंज करने की कोशिश की गई और बच्चा किसी हद तक इसको एक्सेप्ट करने में कामयाब हो गया। इसके बाद इस इशू का एक दूसरा पहलू है जो कि पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। जब कभी हमारे घरों में कोई नया बच्चा आता है, छोटा बच्चा आता है, तो हमें अपने बड़े बच्चों के साथ इस बात को शेयर कर लेना चाहिए कि अब हमें छोटे भाई को या छोटी बहन को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बच्चों को ये पता चल जाएगा कि छोटे भाई को क्यों ज़्यादा टाइम दिया जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। और बड़े बच्चे चूँकि अब खुद से बहुत सारे काम कर पाते हैं, तो ये सारी बातें अब बड़े बच्चों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए और उनसे मदद और कोऑपरेशन भी लेनी चाहिए छोटे बच्चों की हेल्प के लिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, उस बिहेवियर के पीछे जो पेरेंट के इंटेंशन होते हैं और उनको वो नहीं देख पाते हैं। तो हमें अपने इंटेंशंस को अपने बड़े बच्चों के साथ शेयर कर लेना चाहिए ताकि उस इंटेंशन के नतीजे में जो बिहेवियर डिस्प्ले हो रहा है उस बिहेवियर को वो सही तरीके पर अंडरस्टैंड कर पाएँ, सही तरीके पर समझ पाएँ और उस बिहेवियर के नतीजे में वो कोई गलत बिलीफ डेवलप ना कर पाएँ। तो इस बच्चे का ये जो इशू था इसको मैंने आपके साथ शेयर किया
क्या इशू था, कहाँ से पिक हुआ था और कौन से क्वेश्चंस बच्चे के साथ पूछे गए और पेरेंट्स का इस बारे में क्या रोल है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आप इसमें से लर्निंग पिक कर लें और जब कभी आपको बच्चों के कोई दूसरे इश्यूज़ फेस करने पड़ें तो आप कोई ना कोई लर्निंग इस इशू में से वहाँ अप्लाई कर पाएँ और बच्चों के इश्यूज़ को ईज़िली रिजॉल्व कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।